आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यार ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। क्योंकि यार हम क्लास 8 से सीख के आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आज भी इसमें कंफ्यूजन है। तो आज की क्लास में हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, आपको यकीन ना हो तो आप सेव करके रख लेना इस चीज को कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से देख रहा हूं ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपकी फैकल्टी मेंटर विशाल और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो भाई चैप्टर नंबर 4 है ये। इसके अंदर क्या क्या आने वाला, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बारे में, और इसमें सिर्फ ओनली रियल रूट्स आ रहे हैं ना, इमेजिनरी नहीं आ रहे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, है ना, ये सारी चीजें इसमें आपसे इसमें पूछी जाने वाली है। ठीक है, और एक इस वाले टॉपिक से आपका केस बेस्ड बनकर आएगा। 100% श्योर हूं मैं इस बात को लेकर, कई सालों से देख रहा हूं आ रहा है, तो ये 100% आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी वो वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डिग्री 1 थी वो बन गया लीनियर इक्वेशन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। राइट, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। और देखो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं यहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं है कि यार एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ देंगे। तो डेली हम इस समय मिलेंगे हमसे रात को 8 बजे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4x² - x + y। यहाँ पे डिग्री क्या है, आप बोलोगे सर डिग्री है 2। यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री है 2, 7x²। तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो कहलाती है जनरल फॉर्म, वो होती है ax² + bx + c। ये लिखना ही सीमित नहीं है, यहां पर ये भी लिखना है कि ये a जो है ये = 0 नहीं होना चाहिए, और a b c सारे के सारे रियल नंबर होंगे। मतलब सर ये रूट में भी हो सकता है, ये 1.6 बार भी हो सकता है, ये 1.75 भी हो सकता है, ये 3/5 भी हो सकता है। ये सारे नंबर जो हैं ये a b c की फॉर्म में हो सकते हैं। आपको ये याद रखना है, याद रखोगे, है ना। तो ये चीजें याद रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं, चेक करने के लिए क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जल्दी से बताओ कमेंट में। अरे देख लो अच्छे से, क्या दिख रहा है। अब बोलोगे सर x² + 1/x² = 2। अब यार ये कुछ तो गड़बड़ है। आप इसका एलसीएम लोगे, x² हो जाएगा x⁴ + 1 = 2x, 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा x⁴ + 1 = 2x²। डिग्री यहां पर 2 है, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री तो ये होगी ना सर, ये तो क्या है, ये तो छोटा है, बड़ी पावर क्या है 4, तो डिग्री हो गई 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने को ऐसे आ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिनोमियल में जीरोस देखे थे कि आप x की कोई वैल्यू पुट कर रहे हो अल्फा, और उससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या हो गया, वो हो जाता था, क्या हो जाता था 0। लेकिन यहां पर क्या है, यहां रूट्स है, काम सेम है। यहां पर x की वैल्यू अल्फा पुट करने पर अगर ये पूरा LHS = RHS आ जाता है तो ये कहलाएगा 0 या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जीरोस बोलते थे, यहां पर रूट्स बोलेंगे, इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर, चेक करके देखते हैं। आप इसे चेक करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, क्या आप बोलोगे सर 2 × 1⁻2 - 3 × 1 + 1। इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 3 और -3, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 1 is the root of क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको दी हुई है उसका 1 जो है वो उसका रूट कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले यार अपने चेहरे लगा लो यहां पर, है ना, देख लो यार। ये इसलिए है कि यार आप लोगों को पता चले कि जिस मतलब शिद्दत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ इन बच्चों ने मेहनत की थी, और अभी हम कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो, तो वो मेहनत रंग लाएगी जब ये रिजल्ट आएगा और यहां आपकी तस्वीर होगी। अब देख सकते हो यार, ये इतने सारे बच्चे लाइन से ऊपर पूरे, ये सब मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए, और मैथ्स वालों की तादाद ज्यादा है ना, ऐसा नहीं कह रहा साइंस के कम है, लेकिन मैथ्स वालों की ज्यादा है। तो यार इसका मतलब यह मैथ्स में 100 लाना पॉसिबल तो है, लेकिन कब, जब आप मेरी हर एक बात मानोगे। ठीक है, और साथ के साथ हम इन लोगों ने ना जो एनिमेटेड लेक्चर्स हैं, जो हमारे पास विजुअलाइजेशन वाले बेस्ट वीडियोस है, उनसे पढ़ाई करी है, और उनसे पढ़ाई करने की वजह से उनके ये रिजल्ट आए। और अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग चैम्प 2025, जहां पर देखो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डेड ही है भाई, यहाँ पर रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव क्लास भी मिल रही है और रिकॉर्डेड भी है। रिकॉर्डेड तो क्या हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन लाइव क्लासेस ऐसे टीचर्स से जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शायद ही मिलेगी। ठीक है, तो यार आप लोग एनरोल कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है जेई या नीट करनी है तो भाई ये वाला जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो आज, अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए बैक टू द चैप्टर। तो भाई बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, जनरल फॉर्म ये होती है। ये एक पाई चार्ट भी है, माइंड मैप बना के लाए, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, देख लो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना। अब यहां पर बात करते हैं फैक्टराइजेशन से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पर ये वाला डिलीटेड है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले साल देखेंगे। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीजें भी आगे करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं सर, अगर आपको रूट्स निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड तो क्या करेंगे सर। देखो जैसे ये आपको दिया है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, 2x² - 5x + 3। आज सीख लो, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, लिख के दे रहा हूं। ठीक है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर साइन के साथ, 2 × 3x मतलब 2x² × 3 कितना आया 6x²। ठीक है, 6x² आ गया। अब इसके दो टुकड़े करो, जिसको प्लस करने से तो आ जाए -5 और मल्टीप्लाई करने से आ जाए 6। तो आप बोलोगे सर -2x और -3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, प्लस का 6x² आ रहा है। तो उसके दो टुकड़े हो गए हैं, 2x² - 2x - 3x + 3। अब क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो यहां से 2x कॉमन लेंगे तो बचा क्या x - 1 और वापस से यही वैल्यू यहां लिख दो x - 1। अब बताओ यहां क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर यहां -3 आएगा, ऑब्वियसली बात है -3 आएगा। तो आपने क्या करा, ये x + 1 कॉमन लिया, सॉरी x - 1 कॉमन लिया, तो बचा क्या 2x - 3। अब आपके पास यहां से रूट्स निकालने का तरीका क्या है, आप बोलोगे इक्वल टू 0 कर दो, सब कुछ 0 है ना, ये सब इक्वल टू 0 है। तो आप बोलोगे सर x = 1 और x = 3/2। अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा। इस तरीके से हम दो जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं। पक्का आसान है तरीका, तो ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप लोग ट्राई कर लो एक बार फटाफट से, है ना। 6x² - x - 2 = 0। वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कर देता हूं, जब तक आपने अगर वीडियो पॉज किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं कर ही देता हूं। तो ये हो जाएगा सर 6x² - x - 2। फिर से क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो सर, ये हो जाएगा 12x²। लेकिन माइनस साइन यहां पर है तो आपको भी माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में माइनस आना चाहिए, तो जो दो पॉइंट निकालोगे या दो वैल्यूज रखोगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन में -12 आएगा। कैसे आएगा, देखो 6 × 2 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को प्लस माइनस करने से क्या यहां पर आएगा, क्या ये x नहीं आएगा, तो 4 3 था। तो मैंने कहा यहां पर रखा 3x, यहां पर रखा 4x। क्यों, देखो प्लस यहां रखा तो यार ये प्लस आएगा क्या, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो उल्टा काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अब देखो, अब इनको ऐड करने से आएगा क्या, आ गया। तो आप क्या करोगे, 6x² + 3x - 4x - 2। अब यहां से कॉमन कौन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या x + 3 आ जाएगा, x + 2x + 1 बचेगा, सॉरी यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां पे 2x + 1 बचा। आपने 2x + 1 वापस यहां लिखा, तो अब यहां पे आएगा -2। अब आपके पास आ गया 3x - 2 और 2x + 1। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, लेट्स सपोज 2/3 और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। आई होप बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से आप इनके जीरोस 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि अभी करी वैसे ही हमने इसमें कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला आपको होमवर्क में करो यार, एक तो होमवर्क बनता है ना यार, एक तो बनता है ना, होमवर्क में करके कमेंट में जवाब देना है। 2x² - 5x + 3 करा तो नहीं ना बनने, अरे करा हुआ यार ये तो, कोई बात नहीं, चलो फिर भी तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो होमवर्क में है तो चलो होमवर्क की बात आई है तो कर ही देते हैं यार। लो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 3x² लेट्स सपोज मैंने यहां पे दे दिया 6x + 3। ठीक है, कर लोगे, अब तो कर ही लोगे यार। चलो ये वाला आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे। चलिए आगे बात करते हैं सर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है भाई, श्रीधराचार्य जी ने इन्वेंट किया था, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ये कौन थे, ये बंगाली मैथमेटिशियन, संस्कृत के पंडित थे, फिलोसफर थे, क्या क्या थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। भैया कहां जा रहे हो यार तुम,
चलो, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले से पहले आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म में ए बी सी क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है इसका एक्स का, और सी एक कांस्टेंट है। तो इन सबका यूज होगा। कैसे यूज होगा सर? देखो ऐसे यूज होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां ध्यान रखना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको कहते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो कि जब भी आप ये कर रहे हो तो यहां पे देखो प्लस माइनस है, तो देखो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर मैं बात करूं बीटा की वैल्यू तो आप बोलोगे सर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगला डिफरेंस क्या है भाई? यहाँ प्लस है या माइनस है ना। अगर मान लो 0 आ जाता तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर नेचर ऑफ रूट की। पहला केस है नेचर ऑफ रूट में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेचर ऑफ रूट की कैसा व्यवहार है। जैसे तुम्हारा होगा ना, तुम बहुत ही गुस्सेल होगे। नेचर ऑफ रूट देखो, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट होंगे। अब ग्राफ कैसा बनता है ये देखो पहले भाई, काम की चीज है। ये ग्राफ बनेगा आपका, अगर ये अल्फा है ये बीटा होगा। नंबर लाइन पे दो अलग अलग जगह कट कर रहा है ये एक्स को, तो इसके दो ही रूट होंगे, दोनों अलग होंगे। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। क्यों? पॉलिनोमियल में पढ़ाया था मैंने, पॉलिनोमियल में पढ़ाया था कि ग्राफ ऊपर की तरफ है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर मान लीजिए यही ग्राफ ऐसा बन गया, ये अल्फा ये बीटा, तो डी की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन ए की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, है ना। ऐसे आगे बात करते हैं सेकंड केस में, जहां डी की वैल्यू 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो आपके पास रूट्स होंगे रियल और इक्वल। मतलब सर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से टच करेगा और चला जाएगा। तो डी की वैल्यू तो 0, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और यहां अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अभी भी दो रूट्स हैं पर दोनों इक्वल है। और अगर उल्टा कर दिया हमने, ये ग्राफ ऐसे आया टच करके चला गया, मान लो ये टच हो गया है ना, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, डी की वैल्यू इक्वल टू 0, लेकिन ए क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो मुंह नीचे खोल रहा है, पैराबोला नीचे, तो क्या हो गया? डी लेस देन 0। आगे चलते हैं, डी लेस देन 0 जो कि आपके कोर्स में नहीं है ना, ये होते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट। लेकिन सर एक बात बताओ, इमेजिनरी तो होंगे ना, आगे पढ़ोगे आप अगले साल, इमेजिनरी रूट्स तो होंगे इसके। अब ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ग्राफ टच ही नहीं करेगा, कोई अल्फा नहीं कोई बीटा नहीं, तो डी की वैल्यू लेस देन 0, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0। वहीं अगर हम बात करें ग्राफ अगर ऐसा ना होके नीचे आ गया ऐसे, तो ए की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 हो जाएगी, और डी की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। तो ये ग्राफ याद रखना, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं और आगे 11th में भी काम आएंगे जो मैथ्स लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, डिस्क्रिमिनेंट निकालते। चलो कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट? आपने बताया डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ठीक है, तो चलो बी क्या है ये, तो माइनस क्या रखो, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 25, और ये 2 3 6 6 4 24 माइनस 24। तो डी की वैल्यू क्या है? ये 1। अब डी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे सर इसके 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला वाला देखते हैं। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार, द वैल्यू ऑफ के निकालनी है जिसमें रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब यहां दिक्कत है, इसको कैसे करेंगे? अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अब बी की वैल्यू क्या है? 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां गड़बड़ है, ध्यान रखना, जब भी k के साथ अगर कोई वेरिएबल के साथ नेगेटिव है तो उसको लेके जाना है उधर। तो आप क्या करोगे? हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 4k, ध्यान रखना साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे? आप कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू लेस देन 4 आएगी। अच्छा लेस देन क्यों आएगी? यहाँ तो इक्वल्स टू है ना यार, अगर ये डी रियल और इक्वल होता तो हम करते हैं ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक सीख लिया हमने। तो हो जाएगा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। लेकिन वो चीज ध्यान रखना, अगर नेगेटिव के साथ k है तो k को उठा के इधर लाओ जाके पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, चलो
आगे बात करते सर, ये क्या दिया भैया, x की वैल्यू 2 दी है, y x की वैल्यू 3 दी है, दोनों रूट दिए भाई, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें k और m की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, एक बार 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4k, और वहां पर हो जाएगा प्लस का 2m इक्वल्स टू 0, 3 पुट करते, 3 3 जा 9 9 0 27, फिर माइनस 3 2 जा 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। यार ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2k, और ये हो जाएगा कितना 15, तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15 तो प्लस का 15, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। सही है क्या, चेक कर लो एक बार, 15/2 आ गई। अब अगर ये इसकी वैल्यू 15/2 है तो यहाँ पुट करो, चलो चलो जल्दी पुट करो, और m की वैल्यू फटाफट मुझे आंसर करो। आप लोगों का काम है कैलकुलेशन करना, हम नहीं करेंगे, बकवास तुमको करनी है, ठीक है। इस कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना, बताता हूँ। 15 की वैल्यू यहाँ पुट करो, 15/2 करा तो कितना हो गया 30, है ना, 12 में से 30 गया, माइनस का बोलो 18। अब आगे तुम करोगे, ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करके बता दो क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द डेकेड, 10 सालों का, मैं तो कह रहा हूं 20 सालों का, 2 डेकेड्स अगर बात करें तो मेरे से भी पहले का, है ना, मान लो आपके भी माताजी पिताजी पढ़े हो तब का भी, ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे करना है ये समझते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लें, आप बोलोगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, या फिर लेट भी लिखो, यहां पे लेट x किलोमीटर पर आवर। भाई साहब ये है ना केस बेस में क्वेश्चन बन के आता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ लेना अच्छे से, बहुत सिंसियर क्वेश्चन है, आता है, टाइम वाटर वाला भी आता है, वो वाटर और पाइप वाला भी आता है, लेकिन ये तो करो अभी, है ना। अब यहां पर देखो, अगर ये स्पीड स्ट्रीम की है, मान लीजिए पानी ऐसे बह रहा है नीचे की ओर, बोट ऊपर जा रही है, तो 20 से जा रही है और x से नीचे आ रही है, तो क्या होगा, ये इसको धक्का देगी ना पीछे की तरफ, तो क्या होगा 20 - x हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगा, आप बोलोगे 20 - x किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात करूं इसका टाइम t1 फॉर अपस्ट्रीम, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस 48 किलोमीटर, तो 48 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 - x आवर। यार ये यूनिट लिखना कंपलसरी है, इसमें मार्क्स कटते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, आप बोलोगे सर 48/20 + x। अब यहां पे देखो क्यों लिया मैंने, क्योंकि दोनों में 48 दिया हुआ है, कई जगह अलग अलग भी दिया होता है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। तो इसका टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा t2, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, अच्छा सॉरी ये तो स्पीड होगी ना 20 + x, टाइम होगा 48/20 + x, ठीक है, ये टाइम हो गया। और यहाँ पे लिख लिया आवर, और यहाँ लिख दिया आवर की जगह लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आते हैं बाकी के क्वेश्चन पर, ठीक है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न द डाउनस्ट्रीम एट द सेम स्पॉट, मतलब ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, नीचे आने में मान लो उसको टाइम लग रहा है x आवर, है ना, या y आवर ले लो, तो ऊपर जाने में कितना लगेगा y + 1 और नीचे आने में y लग रहा है, मान लो, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, x - y 1 होगा, है ना। तो यहां पर आपको भी यही करना है, t1 - t2 = 1 हो गया। अब ये लिखते हैं 48/20 - x माइनस 48/20 + x = 1। अब जैसे ही एलसीएम लोगे यहाँ पे 48 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 20 + x माइनस 20 + x। अब देखो साइन चेंज हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, अपॉन 20² - x² = 1।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन ये होगी, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 96 है ना, और ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर उधर गया माइनस का, तो इधर आ गया तो प्लस हो गया, फिर ये हो जाएगा प्लस का 96x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 400। ठीक है, फैक्टराइज कर लोगे? अरे तो कर लोगे ना, 100 और 4, 100 में से 4 माइनस किया, 96 आ गया, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा x प्लस 100 और x माइनस 4, ये आपके फैक्टर्स आ गए। तो यहां से आपके पास क्या मिला? आपके पास मिला x की वैल्यू मिली -100 किलोमीटर पर आवर रिजेक्ट, और x इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये वाली स्पीड क्या होगी? ये होगी आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। समझ में आ गया? इतना सा कर रहा था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपके मतलब किसी भी बोर्ड में हो आप, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलना है और अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए आगे एक और असर्शन रीजन है भाई, ये आपको दुश्मन लगता ही है। x² + 7x + 12 हैज नो रूट्स। चेक करें क्या? d की वैल्यू इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो आप बोलो b² - 4ac इक्वल्स टू, या जो भी है अभी तो मत मान लो, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4 × 1 × 12 इक्वल्स टू, जो भी आएगा अभी चेक कर लेते हैं, इसको तो छोड़ो, ये हो जाएगा 49 - 48, 1 आ रहा है। 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। d ग्रेटर देन 0 है, तो नो रियल रूट तो गलत लिखा है, तो ये हो गया फॉल्स। अगर पहला वाला फॉल्स है तो क्या कहोगे? पहला वाला फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर 2 एप्पल, है ना? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो भाई आप लोगों को एक बार और रिमाइंड करा देते हैं कि हमारी शक्लें यहाँ पर आनी है, मतलब हमारी मतलब आप लोगों की, तो यार डिसाइड कर लो कहाँ आनी है, और परसेंटेज भी देख लो यार। 99.2 को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, रिकॉर्ड तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। हर साल रिकॉर्ड टूटते, पहले 98 था, 99.2 हो गया, पहले 98.2 पे था, है ना? तो रिकॉर्ड तोड़ना है हमें, है ना? रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको ऐसे लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे आपको इन कोर्सेज के अंदर। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल अभी इसी वक्त बहुत तगड़े ऑफर चल रहे हैं, फटाफट एनरोल कर लो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना? ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और पीरियोडिक टेस्ट वाला जो लाइव है वो देख लेना, तुम्हारा काम मजे हो जाएंगे, 4 चैप्टर एक साथ पूरे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।